आज का जो अपने लोगों का टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को इंग्लिश में बोलते, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए कि हमने किसी को कुछ रुपए दिए, मान लीजिए कि जो मैंने मान लो किसी को कुछ रुपए दिए, प्रिंसिपल जो हमारा मूलधन है, जो रुपए दिए, जो प्रिंसिपल है वो मान लो 1000 रुपीज़ है, ठीक। और यहाँ पे मैंने कहा उससे कि जो है प्रति वर्ष पर ईयर आपको 10% की रेट से, 10% की दर से आपको इस पे ब्याज देना है। 10% की दर से आपको इस पे ब्याज देना है। 1000 रुपये दिए किसी को और 10% 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना है। और टाइम हमने दे दिया 2 साल का, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, 1 साल के बाद जो हमारा अमाउंट आता है, मतलब कि जो प्राइस दी गई थी वो और साथ में जो उसका इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद जो अमाउंट आता है अगले साल उस पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। समझे बात भाई। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो 10%, 1000 का 10% जितना हो पहले साल दे दो, 1000 का 10% जितना हो दूसरे साल दे दो, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि 1000 का 10% पहले साल दो, दूसरे साल जो आपका 1000 था वो 1000 नहीं रहा, 1000 का 10% 100 हुआ, तो अगले साल आपको 1100 पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो 2 इयर्स था तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर का आप समझ लो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा 100 रुपीज हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 वो जो दिया था और 100 रुपीज इसका इंटरेस्ट 1100, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ये जो 1 साल के बाद जो 1100 अमाउंट आया है इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% का। तो सेकेंड ईयर जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही होता है, अगले साल नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल क्या होगा, ये जो फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट बना था 1100, इसका 10% देना होगा। $110, ठीक। तो 2 इयर्स का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां पर 1000 का 10% 100 रुपीज ये और 110 ये, तो 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये 100 रुपीज यहां पर 110, यानी कि समझ गए होंगे आप क्या बताना चाहते हैं कि 1 साल पर इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पूरे अमाउंट को प्रिंसिपल मान के उस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आता जाएगा। हाँ, अब जैसे कि इस वाली बुक में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000। 18,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 18,000 और फॉर 2 इयर्स, 18,000 पे 2 इयर्स तक चाहिए, टाइम हमारा 2 इयर्स हो गया, ठीक। और जो रेट होगी वो होगी 4%, रेट हमारी हो जाएगी 4%। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। अब देखना आप 18,000 पे 1 ईयर पे जो हमारा अमाउंट होगा उस पूरे अमाउंट पे नेक्स्ट ईयर 4% का इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आ गई। 18,000 1 ईयर पे 4% पर एनम के हिसाब से जो 1 ईयर का अमाउंट होगा ना, उस पूरे अमाउंट पे अगले साल इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, एक ही बात, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो। 18,000 का 4%
अपॉन 100, 4% रेट है ना 2 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर तो 4% हो जाएगा। 4 0 जा 0, 8 4 जा 32, कैरी आया 3, 4 1 जा 4 और 3 720 रुपीज। फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के बाद से क्या होता है अगली बार से, कि जो इंटरेस्ट आता है उसके साथ में जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ जोड़ा करके जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट पे लगता है इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर अब हमारा प्रिंसिपल कितना ऊपर जाएगा, 18,000 ये प्लस 720, 18,720। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया कि जो प्रिंसिपल होता है उसमें जो है इसको इंटरेस्ट को ऐड करके जो अमाउंट आता है उस पे 4% का लगेगा। एक जीरो कटा, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक। अब आया 1872 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। अब इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आपको बता दें, ये हमारा आ जाएगा 748.8। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लेना, उतना फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। अब सेकेंड ईयर इतना हमारे पास आया इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर ये इंटरेस्ट आया था, तो कुल मिला के पूरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 720 है और 748.8 ये, तो 720.0 और 748.8, 8 8 6, ये इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आया 2 इयर्स का। फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट आया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही चीज। अगली बार क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके जो होता है उसको प्रिंसिपल मान के उस पे उसी रेट से इंटरेस्ट निकाल लेते। तो फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट, दूसरे ईयर का ये इंटरेस्ट। अब एक तो आपको ये इस तरीके से निकालना पता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है। अब उस फॉर्मूले से भी देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ये कोई तरीका शायद ये बुक में नहीं दिया, ये आपको केवल समझाने की कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, वो देखो निकल के आ गया। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उससे भी देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। अब देखना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। N यहाँ पे टाइम है, N यहाँ पे टाइम है, ठीक। P है 18,000, 1 प्लस R है 4, N कितना है 2 इयर्स, 2 2 जा 4, 4 से चलो कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25 और प्लस 1 26 की पावर 2। मल्टीप्लाई 26 इंटू 26, 5 इंटू 25, ठीक। अब 18,000। अब आगे कैलकुलेशन वाला पोर्शन डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वो आप अपना कर दीजिएगा। अब पहले इसको चलो काट दो, पहले सुनो, 5 5 या 25, इसको काट के इधर लिख रहे हैं, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, 2 0, ठीक। फिर 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10 और ये वाला 0। फिर एक बार 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20। तो ये हमारा आ जाएगा 18,000 की जगह कट के 144, ये यहाँ पे कट के 144 आया, और 144 ये 26 इंटू 26 ये हो जाएगा 676।
कैलकुलेशन पोर्शन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 676 अपॉन 5। अब जब 5 को 144 से डिवाइड करोगे तो 28.8 आएगा, मतलब कि 28.8 मल्टीप्लाई 676, ये हमारा आ जाएगा 194,608.8, इतना आ जाएगा। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई। ये फिर पूरा कैलकुलेशन पोर्शन है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। 2 इयर्स में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो ये अमाउंट आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना आया ये बताना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ब्याज अगर बताना है तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो। 19619,468.8 माइनस 18,000.0। 8 में से 0 गया, 8 आया, 6 आया, 4 आया, 9 में से 8 गया, 1 आया। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना। हाउ मच विल ₹24,000 अमाउंट टू इन 2 years at the rate of 7% per annum compound interest? How much will 24,000, प्रिंसिपल है हमारा 24,000 प्रिंसिपल हो गया और टाइम है 2 years का, ठीक, और जो रेट है वो 7% पर ईयर है। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके बताए। एक तो बताया आपको फार्मूले से, एक बताया जो कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन है उससे। पहले डेफिनेशन से देख लो। क्या बताया कि 1 साल में जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके जो अमाउंट बनता है उस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। फिर जो इंटरेस्ट आया फिर उसको जो पहले वाला प्रिंसिपल बना था उसमें ऐड कर दिया जाएगा, फिर उस पे अमाउंट लगाएगा। मतलब कि प्रिंसिपल के साथ में जो इंटरेस्ट है उस पूरे पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का निकालो, पहले साल का। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 24,000 है। 7% का ब्याज देना है 100। 7 0 0, 4 7 28, कैरी गया 2, 7 2 14, 15 16। फर्स्ट ईयर का इतना आया। अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? प्रिंसिपल हमारा 24,000 था, उस पे इतना जो है हमारा ब्याज आया, तो कुल मिला के अब कितना हो गया प्रिंसिपल? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 24,000 प्लस 1680। तो 24,000 प्लस 1680 हो जाएगा 25,680। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। 7% का निकालना है, 7/100। एक जीरो से ये जीरो कटा, ये 2568 है, एक जीरो से ये कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 256.8 मल्टीप्लाई 7। अब 256.8 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 1797.6। कैलकुलेशन नहीं करे, कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी हुई है, आपको केवल समझाते जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर इतना आया कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इतना आया था। अब दोनों साल में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 1680.0 से अगले साल 1797.6, इसको ऐड कर दो। अब जो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बनेगा वो हो जाएगा 3477.6, ठीक। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का था, दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर लिया, इतना आ गया। अब अमाउंट बताना है, 24,000 था प्रिंसिपल, इतना इंटरेस्ट हुआ, तो जो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 24,000, इंटरेस्ट कितना है
3477.6। अब 24,000 और 3477.6 जब आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 27477.6। कॉन्सेप्ट समझ गए? कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन इसलिए मैंने पहले से करके रखी थी। फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, इतना आया इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का निकाल लिया, इतना आया इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना आया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ऐड कर दिया, इतना आया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया। अमाउंट हमारा 24,000 था, उसमें ये टोटल इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ये हमारा पूरा अमाउंट आ गया। तो ऐसे चाहे आप कर लो, या जो इसका एक फॉर्मूला होता है उससे कर लो। A is equal to P 1 plus R upon 100 की पावर n। R रेट है, n टाइम है, P प्रिंसिपल है, A अमाउंट है। अमाउंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल हमारा 24,000 है। 1 plus 7 upon 100, 2 साल की बात है। 2 24,000, 100 बन जाए 100 plus 7 107 upon 100 का स्क्वायर। 24,000 मल्टीप्लाई 107 इंटू 107 अपॉन 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, इससे एक ये कैंसिल हो गया, ये जीरो हटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2.4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 107 हो जाएगा 2.4 और 107 जो आपका मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 11449। ठीक, कैलकुलेशन में बार बार कैलकुलेशन आप करते हैं तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब 2.4 का 11449 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 274776 रुपीज। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? कैलकुलेशन हटाओ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि एक साल में या जो हमारा इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल में ऐड करके फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। एक साल का हमारा इंटरेस्ट ये आया, इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, उसके बाद ये हमारा अमाउंट बन गया, प्रिंसिपल बन गया, फिर इस प्रिंसिपल पे फिर हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। इन दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, इस टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड करके पूरा हमने अमाउंट बना दिया। चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, या हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इस तरीके से चाहे आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा लीजिएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। Find the difference between simple interest and compound interest on rupees 10,000 for 2 years at the rate of 5%। मतलब कि हमारे पास 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल है और 10,000 रुपीज पे 7% पर ईयर का रेट। ठीक, पर एनम पर, और 2 इयर्स का टाइम है। 2 इयर्स का मेरे पास समय है, तो बताना कंपाउंड इंटरेस्ट और 10,000 रुपीज 5%। क्वेश्चन नंबर 2 11.2 एक्सरसाइज 5%। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यानी कि 10,000 पे 5% पर ईयर की रेट से अगर 2 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट लगे तो उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बताना। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट देख लो। सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का आपको पता है इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। 10,000 का 5% अपॉन 100 2 साल तक, ये 5% हो गया 10,000 का, और 2 साल तक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 जा 5, 2 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1,000। ठीक, ये 5% के हिसाब से आ गया 2 साल का। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखना। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया हमारा वो 1,000 आया। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो 1,000 आया ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, फिर जो हमारा अमाउंट बनता है ना प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद उस पर फिर हम ब्याज लगाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो 1,000 आया,
ओ सॉरी आई एम वेरी सॉरी, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो आएगा वो 500 आएगा भाई। 2 इयर्स का इंटरेस्ट आया 1000, 2 साल का ब्याज 1000 है, तो 1 साल का ब्याज 500 आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें निकालना है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 ये और 500 ये। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 10,500 आ जाएगा। अब 10,500 पे 5% के हिसाब से निकाल दो कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक, 5 2 5, समझ गए। अब टोटल पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 500 था, दूसरे साल 525 है, इज इक्वल टू 1025। अब यहां पे इंटरेस्ट कितना है 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1025, डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर था। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, फर्स्ट पहले साल जो अपना इंटरेस्ट आया था उसको प्रिंसिपल में जोड़ करके उस पर 5% का इंटरेस्ट निकाल लिया, ये आया, दोनों साल का हमने इंटरेस्ट ऐड कर लिया। अब ये जो यहाँ पे जो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें से जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देंगे, 25 आ जाएगा, 25 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, माधुरी बोरोड ₹6500 फ्रॉम टीना। माधुरी ने टीना से 6500 रुपीज लिए, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो 6500 हो गया, ठीक। माधुरी ने टीना से 6500 रुपीज लिए 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए 6500 और 10% पर ईयर पर एनम के हिसाब से रेट हमारी चल रही थी, R इज इक्वल टू 10% पर ईयर, ये हमारी रेट चल रही थी। अब हाउ मच अमाउंट विल शी रिटर्न आफ्टर 3 इयर्स, अमाउंट बताओ, अमाउंट बताइए। ये हमारा प्रिंसिपल है, 3 साल के लिए थे, 10% पर ईयर के हिसाब से हमारी रेट चल रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए, आप अमाउंट बताइए। ये तो वो जो फार्मूला आपको पता है उससे आप निकाल दो इसको, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, जो दूसरा तरीका आपको पता है, पहले 1 साल का, फिर अगले साल का, फिर तीसरे साल का, तीनों का इंटरेस्ट आप ऐड कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आ जाएगी, आप ऐसे निकाल दो। P कितना है आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे आप अपने आप निकालिएगा, जो दूसरा तरीका है। P कितना है 6500, 1 प्लस R 10 अपॉन 100 की पावर N यानी कि 3, 6500 10 1 जा 10 प्लस 11 अपॉन 10 3, 6500 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है, कैंसिल, ये 10 बचा था, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई, अब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसको हम आपको देख के बता देते हैं कि कितना आएगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, क्वेश्चन में शायद 65,000 था, ओ सॉरी 55,000 है ये 55,000 था, तो इससे ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। अब 11 11 11 ये हो जाएगा 1331 1331। अब 65 को जब 1331 से मल्टीप्लाई करोगे तो 86515, ये हमारा अमाउंट निकल करके आ गया, समझ गए, 86515। अब अगर कोई चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हमको अमाउंट बताना था। अब इतने क्वेश्चन आपको दिखाई दे दोनों तरीके, सब चाहे हम ऐसे करें या वैसे करें, आपको तो आ ही गया होगा, है ना। आप चाहो तो उस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है,
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, बिल्कुल वही चीज आप अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 अपने आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन 6 देखना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल व्हिच यील्ड्स 10,000 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years at the rate of 10%. Find the compound interest for 2 years at the same rate. क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी प्रिंसिपल अमाउंट पर 5 साल के लिए 10% पर ईयर के रेट से सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो वो जो आएगा वो 10,000 रुपीज आएगा। अगर किसी अमाउंट पे 5 साल के लिए 10% पर ईयर की रेट से अगर सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो वो इंटरेस्ट 10,000 होगा। अब इसी प्रिंसिपल पर 2 साल के लिए इसी रेट पर इतने ही टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए कि किसी प्रिंसिपल अमाउंट पर 10,000 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 साल तक 10% पर ईयर की रेट के हिसाब से। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे 5 साल के लिए 10% पर ईयर के रेट से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाए तो आप बताओ वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, बता देंगे। प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 10,000। सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे 10,000, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपीज है। टाइम है हमारा 5 years का। टाइम 5 years का है और रेट दी हुई है 10% पर ईयर। रेट मेरी है 10% पर ईयर, ठीक है। तो इस पे हमको बताना है कि इस पे ये जो प्रिंसिपल है इस पे 2 years तक का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। इस पे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन t is equal to 2 years। ठीक, बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल निकाल दें। प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल आएगा तब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो जो नॉर्मल जो इंटरेस्ट है उसका जो फार्मूला है I इज इक्वल टू PRT/100, उसे निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो सिंपल इंटरेस्ट 10,000 है, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं। R 10% टाइम 5 years/100। 5 2 प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड टू 20,000। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। बात समझ में आई। अब इस प्रिंसिपल पर 2 years तक का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, बता दो। प्रिंसिपल पे 2 year, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इस पे देख लो। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आपको बता चुके, पहले ईयर का इंटरेस्ट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट हो सेकेंड ईयर से वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होने लगता है, तो सेकेंड ईयर से दिक्कत हो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वही चीज है। तो 20,000 पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10% की रेट से, ठीक है। तो 20,000 पे 10% की रेट से फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा 2,000 हो जाएगा, ठीक। अब सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 20,000। 2,000 हमारा ब्याज आया था, सिंपल इंटरेस्ट आया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को उसमें ऐड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड करके जो हमारा आता है अमाउंट उसको प्रिंसिपल मान ले तो 20,000 ये और 2,000 इस पर इंटरेस्ट है। 22,000 पे इस बार लगेगा हमारा ब्याज। 22,000 पे 10% का, ठीक। सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं कंपाउंड सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है 2200। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 आया, अगली बार 2200 आया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 5200 आ गया। ठीक, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया 4200। यही शायद बताना था कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ 2 इयर्स तक कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाएगा 42। अच्छा, अब आप चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले से भी निकाल दे, तो जैसे हमने पहले निकाला था a = p 1 + r/100 की पावर n, 4200 आया। चाहो तो आप वैसे निकाल लो, वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखना 4200 ऐसे, 4200 ही वैसे भी आएगा। आपको बस समझ में आ जाए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरीके से निकाल दे, नहीं तो हम कोई एक तरीके से दूसरे तरीके से आप निकाल लेना। देखना फार्मूले से निकाल लो, अगर a = p 1 + r/100 की पावर n। p है हमारा 20,000, 1 + r है हमारा 10, 100, पावर है हमारी n यानी कि टाइम है यहाँ पे 2 इयर्स। ये वाला टाइम लेना, ये नहीं लेना, ये वाला टाइम तो इसके लिए था, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स के लिए है। कैंसिल, 20,000, 10 × 10 + 1 11/10। इसका स्क्वायर है तो 2 बार करे दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर था ना यहाँ पे, इसलिए 2 बार किया है। 2 0 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 121, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 00। ठीक, इतने रुपीस हमारा आ गया। अब ये हमारा अमाउंट आया, ये प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितना है 24200, इसमें से प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 20,000, माइनस किया 0, ये भी 0, ये 2, ये 4, 4200 आ गया। 4200 आपको वैसे भी आया था, तो चाहे आप फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या उस तरीके से निकालो, ऐड करके दोनों से आंसर तुम्हारा सेम आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दैट विल यील्ड 600 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 इन 2 इयर्स। विद दिस रेट फाइंड हाउ मच विल 8000 अमाउंट टू इन 2 इयर्स इफ कंपाउंडेड एनुअली। हमको बताना है कि किसी रेट पर 6000 रुपए का 2 साल में 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आया। किसी रेट पे 2 साल में 6000 का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 आया 2 साल में। अब जिस रेट पे 6000 का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 600 रुपए आया, उसी रेट पर 2 साल में 8000 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हमें पता है कि 600 रुपए इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे प्रिंसिपल था 6000, तो बताओ इसकी रेट क्या थी? फिर जो यहां पे रेट आए उसी रेट पे 8000 का 2 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले हम रेट यहां पे निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम यहां पे है शायद 2 इयर्स का, टाइम है 2 इयर्स का, ठीक है। रेट निकाल लो, I = PRT/100। I कितना है? 600 है, P है 6000, R हमको मालूम नहीं, T है 2 इयर्स का अपॉन 100, 60, 10 जा 600, R तो यहाँ पे 2R हो जाएगा। R = 10/2 = 5%। रेट हमारी 5% आ जाएगी। ठीक, पहले तो रेट हमने निकाल ली, रेट कितनी आ गई? 5% आ गई। ठीक, अब रेट जब तुम्हारी आ गई,
अब इसी रेट पे कह रहा है, इसी रेट पे 8,000 रुपीज 2 ईयर्स में कितने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने पे हो जाएगा। ये जो रेट है इसी रेट पे अगर 8,000 रुपीज हैं तो वो कितने हो जाएंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए। तो दो तरीके हैं, दोनों से आपको समझाए दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखें रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, दोनों तरीके से देख लो। पहले फार्मूला a इज इक्वल टू 1 प्लस ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ए हमको मालूम नहीं, p हमारा है 8,000, 1 प्लस आर हमारी कितनी है 5 है अपॉन 100 है, पावर n यानी कि टाइम 20, 8,000 21 जा 20 और 5 1 जा 5, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 की पावर 2, 8,021 मल्टीप्लाई 21 अपॉन मल्टीप्लाई 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 20 प्लस 21 मल्टीप्लाई 21, 1 2 जा 2 2 जा 4 इंटू 21। अब 420 को जब 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8820। मल्टीप्लाई करके देख लें, सिंपल मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो हमने ऐसे निकाल लिया, हमारा अमाउंट इतना हो जाएगा। दूसरे तरीके से जैसे हमने बताया था आप वैसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी एक बार देख लो। फर्स्ट ईयर में, पहले साल में कितना इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब पहले साल में बराबर इन फर्स्ट ईयर। तो 8,000 पे 5% पे देना है ना, 8,000 पे 5% की रेट पे इंटरेस्ट देना, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 400 रुपये हो जाएगा एक साल में। अब अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 था पहले, 400 और ऐड हो गया इसमें, 8,000 था, इस पे 400 रुपये लगा, तो 8,000 और 400 8,400। इस पे 5% की रेट से 4 5 जा 20, कैरी आया 2, 8 5 जा 40, 2 कैरी 42। तो जो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो 400 ये 420 ये 820 रुपीज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल पहले साल का, और दूसरे साल का ऐड करके 820 आ गया। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, इंटरेस्ट कितना 820 है, यानी अमाउंट 8,820 रुपीज। समझ गए, दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा ना, चाहे वैसे निकालो चाहे वैसे, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे निकाल लो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना। इन हाउ मच टाइम विल 4,000 अमाउंट टू 5,200 विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मतलब 4,000 रुपये 5,200 रुपीज कितने समय में हो जाएंगे अगर उस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए, और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतने ही समय में, ठीक है ना, विद सेम टाइम पीरियड एंड रेट, इसी रेट और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसी प्रिंसिपल पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए तो वो कितना हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। इन हाउ मच टाइम देयर विल 4,000 अमाउंट टू, मतलब पी हमारा 4,000 है, अमाउंट टू 5,200, अमाउंट हमारा हो जाएगा 5,200, ठीक है, विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इज इक्वल टू 10% विद द सेम टाइम पीरियड एंड रेट फाइंड। अब यहां पे पहले हमको टाइम बताना है। अब जब टाइम हमको पता चल जाएगा
फिर इसी टाइम पे हमको इसी टाइम पीरियड पे इसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना। पहले हम टाइम पता कर लें। आई बताओ कितना होगा आई, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दे, 5200 में से 4000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1200 हमारा आई आ जाएगा। अब टाइम निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से आई कितना है 1200 है, पी कितना है 4000 है, आर कितना है 10% है अपॉन 100 प्रिंसिपल इनटू टी। अब टी इज इक्वल, अच्छा 2 जीरो ये भी कट जाएंगे, 4 3 जा 12 3, टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। टी हमारा 3 ईयर्स आ गया। ठीक, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, इसको हटा दो, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इतना हमने 3 ईयर्स निकाल लिया। अब इस वाले अमाउंट का कोई मतलब नहीं रहा। अब कहा जा रहा है कि इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अमाउंट कितना आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। अभी बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इसमें क्या है। ठीक, पहले साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 4000 है, 10% की रेट से हमें निकालना है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है भैया, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। या पहले साल 400 हो जाएगा, अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल में इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अब एक ही चीज, अगले साल देखो सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 था, 400 इस पे ब्याज लगा तो अगले साल के लिए हमारा अमाउंट हो जाएगा 4400। अभी 4400 पे 10% की रेट से इंटरेस्ट लगाओ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट आता है उसको मिला के उस पूरे पे हम ब्याज लगाते हैं ना। तो 440 सेकेंड ईयर इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, $400 ये प्लस 440 ये, यानी कि 840 रुपए। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 840 रुपए आ गया। ये देखो 840 रुपीज टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, सॉरी, यहां पर तो टाइम 3 इयर्स का है ना, अभी तो हमने 2 ही साल का निकाला है, अभी तो 2 ही साल का निकला है। तीन साल का निकालना है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 का तो कहां निकालना है। ठीक, सेकेंड ईयर में इतना आया, अब थर्ड ईयर का, अब क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना था 4000 इतना हमारा ब्याज आया, तो अब हमारा अगली बार कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 4000 प्लस 440, तो 4440 रुपीज। अब इस पे 10% का लगा दो, $444। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट $440 यानी कि 840 और फिर 400 840 400 ये वाला, फिर 440 फिर 444
अब देखना 400 400 840 1200, अब 800 और 400 1200। देखो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 1244 आ रहा है, कितना आ रहा है? एक सेकंड सॉरी, 1 मिनट रुको जरा। देखो यहां पर आने पे हमारा जो अमाउंट था यहाँ पे 4400 था। सेकेंड ईयर में जो हमारा यहाँ पे अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल 4400 था। अब क्या होगा? अब इस प्रिंसिपल में ये वाला, तो जैसे यहां पर क्या हुआ, इस प्रिंसिपल में ये वाला इंटरेस्ट ऐड होकर इतना आया, तो हमारा इंटरेस्ट इतना हुआ। अब की बार जो ये वाला प्रिंसिपल था, जैसे इस प्रिंसिपल में ये ऐड हुआ था तब इतना आया था, अब की बार इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड होगा तो हमारा प्रिंसिपल आएगा। यही मैंने गलत कर दिया था थर्ड ईयर। तो 440 400 वो 4400 एंड 440 4400 और 440 4400 और 440 4000 ठीक 4840। समझ गए? ये भाई हमारा अभी बात प्रिंसिपल बन गया। तो ये हमारा था पहले प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट था। अब की बार इस प्रिंसिपल को इस इंटरेस्ट में मिलाएंगे तभी तो अब उस पर हम ब्याज लगाएंगे ना 10% का। $484। अब सही, ये बात समझ में आई? देखो यहां पे ये प्रिंसिपल कहां से आया? ये जो पुराना प्रिंसिपल था इस पे ये वाला इंटरेस्ट ऐड किया तो इतना आया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल लेंगे, ये जो पुराना प्रिंसिपल है इसमें ये वाला इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अब की बार अगर करते तो ये वाला प्रिंसिपल लेते, इसमें इस इंटरेस्ट को ऐड करते तो नया प्रिंसिपल हमारे पास आता। समझ गए? अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे कितना आया? 400 आया। ये बेटा प्रिंसिपल है ये 400 सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ पे 440, यहाँ पे 484। ठीक 400 440 484 4 8 और 4 12 4 4 8 4 12 1 4 8 4 12 2 कैरी आया 1 4 4 8 4 12 1। ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया पूरा? पहले साल का निकाला, अगली बार इस प्रिंसिपल में ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमारा इतना आया। ठीक है, इस पर हमने निकाला। अगली बार इस प्रिंसिपल पे ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमारा इतना आया। इस पर हमने निकाला, और आगे होता तो इस प्रिंसिपल में ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दिया, नया हमारा प्रिंसिपल बन जाता। ठीक, ये हमारा आ गया। दूसरे तरीके से भी करके दिखा दें, फार्मूले से। चलो फार्मूले से भी देख लो। अच्छा चलो देख लो कितना आया था, 1324 आया था। अब देखना फार्मूले से भी यही आएगा। बस समझ जाओ आप हर तरीके से क्वेश्चन को कि किया कैसे जा रहा। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करना, बस सही करना, गलत ना करना, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। बताए मैं दे रहा हूं। ठीक, डस्टर लाओ चलो। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 4000 रुपीज़ है। 1 प्लस R रेट कितनी है? 10 है। 100 पावर कितनी है? 3 है। ठीक है, 4000 मल्टीप्लाई 10 बन जाते हैं और 11 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक, 4000
मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 3 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 11 11 11 11 11 11 11 4 जा 44, 11 जा 121, 121 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 121 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 8 4 12, 8 4 12 13, 5324 आया। अमाउंट इतना आ गया। इंटरेस्ट बताना है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट 5324 आया, प्रिंसिपल हमारा 4000 था, 5324 से 4000 माइनस करोगे, 5324 से 4000 तो 1324 हमारा आंसर। चाहे इस तरीके से आपको समझ में आए ऐसे कर लो फार्मूले से, या जैसे मैंने पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। पी अपने आप ये कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 7000 पे 3 साल के लिए 10% से बता देना, और कंपाउंड इंटरेस्ट बता देना, ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था आपको, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। अपने आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 2508.802%। अच्छा, सम ऑफ मनी बताना, अमाउंट हमारा है P जो है, और सम ऑफ मनी विल, अच्छा अमाउंट हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, अमाउंट दिया। अच्छा देखो 10 के बाद 11 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 13 भी ऐसे ही है। 10 हम बताए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम बताए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है ना। 10 के बाद में 11 और 13 ऐसे ही हैं। 10 वाला हम बता रहे, 10 वाला देखो, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 2508.80 टाइम 2 ईयर्स। टाइम हमारा 2 ईयर्स है, रेट है 12% पर एनम। सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल बताना है। चलो अब जहां पे प्रिंसिपल बताना, यहां पर तो आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक। यहां पे प्रिंसिपल बताना है, निकाल दो। P A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। A है 2508.8, P मालूम नहीं, 1 + R है 12/100, पावर है 2 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 25, 2508.8 इज इक्वल टू P 25 और 3 28/25 का स्क्वायर। 2508.8 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 28/25 मल्टीप्लाई 28/25, ठीक। अब 2508.8 ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25/28, ये नीचे आएगा, ये वाला भी 28 नीचे आएगा, इस इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है, ठीक। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। अब कैलकुलेशन भाई आप अपने आप करना, कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे हैं, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। ये पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब को 15 बार जाएगा, और ये 280 है, ये हमारा 625 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इधर 125 आ जाएगा। कैलकुलेशन भाई अपने आप कर लेना, ठीक है। P इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 125, P इज इक्वल टू ये हो जाएगा
2000 रुपीज़। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, बाकी तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या है, ठीक है। इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 10 के ही जैसा ही हो जाएगा। और जो 12 वाला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 6000 2 ईयर्स, ये भी निकाल लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे 12 वाला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 6000 फॉर 2 ईयर्स एट द इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाना चाहिए, फार्मूले से कर लेना चाहे वैसे कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एंड अमाउंट भी बतानी है, निकाल लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ऑन इतने पे। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 13 तो ऐसे ही जैसे 10 वाला है ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। 14 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 3 ईयर्स 5% पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी तुमसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 14 है और उनका डिफरेंस निकालना, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। 15 व्हाट सम विल, 15 जैसा ये अभी कराया वैसे 15 वाला ये भी कर लेना, जैसा अभी कराया हमने 10 वाला वैसे 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल हमारा है 10,000, टाइम हमारा है 1 होल 1/2 ईयर, रेट है हमारी 10%। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा हूं हाफ ईयरली, और बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। पहले हाफ ईयरली देख लो। अब देखना, ये पहले बताओ कितने ईयर हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 1 3/2 ईयर्स हो जाएगा। अब हाफ ईयरली में जो टाइम होता है भाई, 1 ईयर्स में 2 हाफ ईयरली होते तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 ईयर 3 सॉरी टाइम को 3 से 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं और ये पूरे साल की रेट दी है, इसको आधा कर दो क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। रेट 10/5 इज इक्वल टू 2%। बस अब निकाल लो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम बता रहे हैं। अमाउंट पता नहीं है, 10,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल 1 प्लस R हमारी आ जाएगी 2/100, पावर यानी कि ईयर है वो n, पावर n यानी कि 3 यहाँ पे 10,000, 100 1 जा 102 और 102 इसका क्यूब अपॉन 100 है, ऊपर पावर 3 है, 3 बार होगा ना, 2 जीरो हैं 3 बार लिखने, यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो कैंसिल कर दो और 102 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100, ये 2 जीरो जाएंगे तो यहाँ पे 1.02 आ जाएगा। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी ये हम आपको बता दें। आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, रेट को हमें आधा करना था तो रेट को हमने अपॉन 5 कर दिया। रेट को आधा करने की जगह रेट हमारी थी 10%, इसको आधा करना है 5%। अब ठीक है, अब ये इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। P कितना है, 10,000 है, 1 प्लस रेट हमारी 5 है अपॉन 100 है, पावर n, n का मतलब टाइम, टाइम है हमारा 3, ये 20, 10,000 मल्टीप्लाई 21 जा 20 और 1, ये प्लस लगा है अपॉन 23 टाइम्स 3, 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4,
अब ये हमारा जो पूरा कैंसिल होके आएगा, ये आ जाएगा 1156.25 रुपीज़ आपका आंसर। अब आपकी ये एक्सरसाइज 11.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। सभी क्वेश्चंस लगभग बताए हैं, जो 2-4 क्वेश्चन एक जैसे वो नहीं बताए, वो अपने आप कर लेना। चैप्टर नंबर 11 अपना कंप्लीट, 11.1 और 11.2 दोनों कंप्लीट कर लेना।